हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट, जिसमें कि हम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं जिनके बेसिक पर हम पूरे चैप्टर को समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सॉलिड से कि सॉलिड होता क्या है। सॉलिड एक रिजिड बॉडी है जिसमें इनर्शिया होता है। इनर्शिया को आप डिफाइन कर सकते हैं कि जिसका कोई मास हो, शेप हो और वॉल्यूम हो। यहाँ से हमारे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स शुरू होते हैं। चैप्टर 2 सॉल्यूशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड। सॉलिड 2 टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जो एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। एनिसोट्रॉपिक इन नेचर मतलब कि उस क्रिस्टल का हर एंगल से सेम ना दिखना, जैसे कि डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सॉल्ट हो गया। और नॉन क्रिस्टलाइन कैसे होते हैं? आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। आइसोट्रॉपिक इन नेचर मतलब हर एंगल से उन क्रिस्टल का सेम दिखना, जैसे कि ग्लास हो गया, और ग्लास को ही हम सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं। और वुड हो गया, रबर हो गया, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और उसका नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब हम पढ़ते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल को हम कहते हैं क्यूबिक क्रिस्टल भी कह सकते हैं, जो कि एक स्क्वायर बॉक्स टाइप का होता है। क्यूबिक क्रिस्टल को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल हमारा क्यूबिक क्रिस्टल ही होता है, और जिसमें नंबर ऑफ एटम्स, Z मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने कंटेन कर सकता है? 1। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल कर सकता है 2, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल कर सकता है 4। अब वो कैसे है वो मैं लास्ट के 5 मिनट्स में आपको समझाता हूँ। इसकी एक याद करने की भी ट्रिक रहती है कि 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 कितने एटम्स कंटेन कर सकता है। तो और इनका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो SCC का कितना होता है? 52%, BCC का होता है 68%, FCC का होता है 74%। उसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना होता है? 6। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल का होता है 8 और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल का होता है 12। अब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की जो रेडियस होती है वो a/2 होती है, BCC की कितनी होती है? √3/4a होती है, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल की होती है a/2√2। इसको याद करने का एक और तरीका ये भी है कि a/2 इसकी होती है, इसमें हमने साइन 30 डिग्री की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें साइन 60 डिग्री की, a/2 में साइन 60 डिग्री की, और a/2 में ही साइन 45 डिग्री की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। √3/2 को मल्टीप्लाई किया तो √3/4 है, और 1/√2 को मल्टीप्लाई किया तो a/2√2। डिफेक्ट, डिफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट हम पहले पढ़ेंगे क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। तो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट में केटायन और एनायन दोनों की दोनों रिप्लेस हो जाते हैं किसी भी क्रिस्टल से, तो वहाँ कौन सा डिफेक्ट होता है? शॉर्टकी डिफेक्ट। और केटायन और एनायन दोनों के रिप्लेस होने के कारण डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है ना। और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? ओनली केटायन डिस्प्लेस होते हैं, और सिर्फ केटायन के डिस्प्लेस होने के कारण डेंसिटी को कोई चेंज नहीं होता, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता, डेंसिटी रिमेन सेम। अब इनके एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या है? NaCl, KCl, KBr, CHCl में कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है? शॉर्टकी डिफेक्ट। AgCl, AgBr, AgI और ZnS में कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है? फ्रैंकल डिफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल होती है Z × m/a³ × n0। अगला हमारा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि NaCl एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसमें कि NaCl प्लस के सराउंडेड कितने Cl- लगे हुए रहते हैं? तो 6 Cl- आयंस लगे हुए होते हैं। हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस रेशियो होता है रेडियस ऑफ केटायन R+ आयन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन R-। लास्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, एमॉर्फस सिलिकॉन इज यूज्ड इन फोटोवोल्टिक सेल। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में हर एक कॉर्नर्स पर 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम्स लगे रहते हैं, और हर एक एटम का 1/8 पार्ट अंदर की तरफ होता है। तो एक क्रिस्टल कितना कंटेन कर पाता है? एक एटम का 1/8 पार्ट। तो
तो 8 पॉइंट्स पर 8 कॉर्नर्स पर है एटम, तो कितना एटम कंटेन करेगा क्रिस्टल 1। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में 8 कॉर्नर्स पर तो कंटेन करेगा ही, साथ में फेस पर भी करेगा। फेस पर करेगा तो ये फेस वाली लेयर है, तो एक एटम कितना अंदर की तरफ है और कितना बाहर की तरफ है, हाफ अंदर की तरफ है हाफ बाहर की तरफ है। तो क्रिस्टल कितना कंटेन कर पा रहा है, हाफ एटम है ना। तो सामने के फेस से भी हाफ एटम कंटेन करेगा, तो हाफ और हाफ 1, हाफ और हाफ 1, और फ्रंट साइड और बैक साइड का हाफ और हाफ 1। तो 6 फेसेस पे कितना हाफ हाफ कर रहा है, तो कितने एटम्स हो गए 3 एटम्स। और कॉर्नर्स के कुल मिला के कितने होते थे 1, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में पढ़ा था हमने, तो कितने हो गए 4 टोटल। तो Z = 4। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की तरह 8 एटम्स कॉर्नर्स पर तो लगे रहते ही हैं, साथ में बॉडी क्यूबिक क्रिस्टल नाम है तो साथ में एक एटम बॉडी में भी कंटेन करता है। तो टोटल कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स 2। रिमेनिंग चैप्टर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन YouTube।